Good morning students. Today we are going to start revision of chapter 16 data handling. Data handling में few मैंने आपको definitions tick mark करवाई थी, वो आपको learn करनी है because I can ask in fill in the blanks the data obtained in original form is called dash data, या फिर ऐसे कुछ पूछ सकती हो जैसे कि each entry in list is a numerical fact is called ऑब्जर्वेशन. ओके, ब्लैंक में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना रहेगा. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन आस्क इन फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन स्टैंडर्ड 6 हाउ टू डू इट, राइट. फॉर दैट ये आपका एक डेटा है, रो डेटा, उसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब ऑर्गेनाइज्ड डेटा में करना है. तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है पहले तो वो देखना है, उसको यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे 15 सबसे छोटा नंबर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. 15 के बाद जो भी नंबर्स आते जाए वो हम लिखते जाएंगे और सबसे बड़ा नंबर तक हम लिखेंगे. 15 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है वो हम देख लेंगे, ठीक है. नाउ 15 है, यहाँ पे 24 फर्स्ट नंबर है तो 24 पे हम एक टेली मार्क करेंगे. फिर 16 है तो हम 16 पे एक टेली मार्क करेंगे. फिर 17 है तो हम 17 पे एक टेली मार्क कर देंगे. 30 है तो हम अगेन विल गो टू 30 एंड वी डू टेली मार्क. तो जब यहाँ पे 4 हो जाए तो 5th अगर आए तो हम ऐसे क्रॉस में करेंगे, बिकॉज अगर आप सीधी लाइन करते जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा हमारे लिए काउंट करना. लेकिन हम अगर 4 के बाद हम ऐसे क्रॉस कर दो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 5 + 1 6 है, यहाँ पे 5 + 1 6, 5 + 1 6. ऐसे हम दूर से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, 6 5 6 5 6 5 6, ऐसे हम पता लगा सकते हैं, राइट. इट्स ईजी फॉर अस ओनली. नाउ आफ्टर काउंटिंग दिस नंबर्स वी आर गोइंग टू राइट दिस ओवर हियर. 3 6 1 6 काउंट करके यहाँ पे हम लिखते जाएंगे. टोटल शुड बी नंबर ऑफ दिस. तो यहाँ पे लिखा है 40 स्टूडेंट्स, तो ये 40 ही आना चाहिए. अगर गलत आ रहा है तो आपने यहाँ पे कहीं मिस्टेक की है. Now measure of central tendency. There are 3 measures: arithmetic mean, median and mode. Arithmetic mean का फॉर्मूला है sum of all observations divided by number of observations. ठीक है. arithmetic mean अगर पूछा जाए इनका तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ ऑल दिस डिवाइड बाय 10 स्टूडेंट्स है तो ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, total of this divide by 10, we will get arithmetic mean. range means highest minus smallest. यहाँ पे highest कौन सा है 17, smallest कौन सा है 8. 17 minus 8 that is 9. Now find the mean of first 6 multiple of 3. 3 का मल्टीपल चाहिए, कितने चाहिए 6 तक. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18. तो हम 18 तक लिखेंगे, उन सब का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय कितने हैं 6, तो 6 कर देंगे. ओके. नाउ अरिथमेटिक मीन ऑफ टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे, एफ एक्स दिया है, एफ दिया है, ये यही चीज़ दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ दिया है. हम क्या करें 12 × 8, 12 × 8 इज इक्वल्स टू 96. एफ एक्स का एक कॉलम बनाएंगे. 13 × 5 इज इक्वल्स टू 65. ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे. फिर हम इन सब का एडिशन करेंगे. 96 + 65 + 56 + 120 दैट इज 337. नाउ इन सब का एडिशन 25, बिकॉज यहाँ पे 25 दिया है तो 25 ही आएगा. नाउ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दिस इज द साइन ऑफ सिग्मा, मतलब समेशन, सम ऑफ दिस ऑल एंड सम ऑफ दिस ऑल. So sigma fx upon sigma f is equals to 337 upon 25, that is 13.48. Hence the arithmetic mean is 13.48 years. Now for median there are 2 formulas. When n is odd तो ये formula है n + 1th 1/2th term, and when n is even तो half of n/2th term plus n/2 + 1th term. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है तो 5 + 1 6/2, थर्ड वाला टर्म जो होगा वो आपका मीडियन होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 है तो 6/2 दैट इज 3, थर्ड टर्म प्लस 6/2 + 1 दैट इज 4th, तो थर्ड प्लस 4th by 2 that is your median. Now number of observations means
यहाँ पे ये कौन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 20। तो 20/2 इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 20/2 मतलब 10 प्लस 11th असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 10th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th वाला टर्म एंड 11th वाला टर्म का प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 2। सी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। मॉड मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा आ रहा है। फॉर मॉड पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, फिर हम देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा आ रहा है। दिस इज द वन विच इज़ कमिंग मोर विच अकर्स मोर टाइम, राइट। तो 13 इज अवर मॉड। Now bar graphs. For bar graphs, what we are going to do is we are going to draw subjects on x-axis. फिर on y-axis we are going to do number of marks. तो number of marks कितने हैं 75, 56, 80, 65 and 50. So we can take a table of 5 or 10, right? On y-axis. तो scale 1 square unit is equals to 5 marks. तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे करके हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। एंड ऑन एक्स एक्सिस हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, एसएस ये हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। फिर हिंदी में 75 है तो यहाँ से देखेंगे 75 कहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे देख 75 लिखा होता है तो यहाँ पे 75 है तो हम वहाँ पे ऐसे प्लॉट कर देंगे। ओके। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ अकरेंस, मतलब अगर बरसात हो रही है तो माइट बी इट्स चांस ऑफ हैविंग हॉलीडे इन अ स्कूल, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ अकरेंस। प्रॉबेबली टुडे विल बी अ हॉट डे। सुबह अगर थोड़ी सी गर्मी लगती है तो हम बोलते थे ना कि आज शायद पूरा दिन गर्मी ही लगेगी, शायद हॉट डे ही हो, गर्म ही हो, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अगर हम एक कॉइन उछालते हैं तो उसमें इधर हेड आ सकता है, इधर टेल आ सकता है। उसको अगर हम 2 बार उछालें तो हेड दोनों ही बार हेड आ सकता है, दोनों ही बार टेल आ सकता है, एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना। फिर आपने डाइस तो देखी होगी, राइट, वो लूडो खेलते वक्त। तो उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ आता है? नो। तो दिस इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस।